बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो है अगेन मैं स्केबीज़ के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बड़े मेरे पास आ रहे हैं क्लिनिक में, और हॉस्पिटल में भी इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग जो कि वो आ रहे हैं और उनको स्केबीज़ है, और इंतहा की ज़्यादा स्केबीज़, जो कि उनकी कंडीशन मैं आपको पिक्चर्स में बता दूँ तो एक अजीब किस्म की कंडीशन उनकी जो है बनी हुई है। अब वो खारिश क्यों होती है, कैसे होती है और कहाँ से खारिश आ जाती है? अब हम इसको जो है ना हम लोग एलर्जी का नाम देते हैं। एलर्जी एक और चीज़ होती है, स्केबीज़ एक और चीज़ है, एलर्जी एक और चीज़ है। स्केबीज़ जिस तरह बालों में जुए होते हैं, इसी तरीके से एक पेट से जो कि वो इंसान के जो है ना जिल्द के अंदर, जो बारीक जिल्द होती है, इसके अंदर वो सफ़र करती है, और उसकी जो है ना स्टार्टिंग और उसकी जो घर बनाने वाली जगह होती है, वो मेन जगह उनकी होती है, वो एक्सिला होती है, कैपिटल फोसा होती है, इंग्वाइनल रिंग और पापलेटियल फोसा। ये मतलब है कि पाँव के नीचे, पंडलियों के नीचे और पेम्पर बांधने वाली जगह पर, या बगलों में, या जो है ना इन जगहों पे, ये इनकी जो है ना स्पेशल जगह है। अच्छा, ये नहीं है कि एक बच्चे को होगा, बड़े को नहीं होगा, बड़े को होगा, छोटे को नहीं होगा। ये एक घर में जो है ना एक बड़ा बंदा या छोटा बंदा लेके आया, अब उसके साथ जो है ना जो बंदे आगे जाते हैं कांटेक्ट में, उसी बिस्तर में कौन सोते हैं, उसी को होगा। अब आता कैसे, ज्यादा कहां पे होती है? सर्द इलाकों में, मरी, नतिया गली, अब्टाबाद, कश्मीर, स्वात, इस इलाकों में जहां पे सर्दी ज्यादा होती है और वो कम होती है, गर्मी कम होती है। अब जो लोग जो है ना यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं और पिकनिक के लिए जाते, विजिट पे जाते वहाँ पे, और होटलों में स्टे करते, या वो लोग या वो फैमिलीज जो यहाँ से शिफ्ट होकर या वहाँ से जो ना उनके रिश्तेदार होते या उनके पेरेंट्स होते वहाँ पे चले जाते गर्मियों के दिनों में, वहाँ 2-2 या 4-4 दिन गुजारते। अब अगर वहाँ पे किसी एक बच्चे को भी जो है ना स्केबीज़ हुआ, और उसी बेड पे जो है ना कोई भी जो है ना मेंबर, वो बच्चों में से हो या बड़ों में से, वो सोया, उसके जो है ना वो पेट्स जो है ना उसके साथ उसके जिस्म में जो है ना एक आधे एंटर हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, वो जिल्द के अंदर ही अंडे भी देते हैं और साथ साथ आगे ट्रेवल करता है, और वो जो है ना साथ साथ उसके बच्चे पैदा होते हैं, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना इचिंग हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स उस चीज को जो है ना वो डिनाई कर लेते हैं, वो उसके ऊपर जो है ना रुझान नहीं देते। जब तोले से बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि एलर्जी है। एक टीका लगा दिया, दूसरा टीका लगा दिया, कोई प्रॉपर उसका जो है ना वो नहीं किया ट्रीटमेंट। उसी के साथ साथ जो है ना फिर उस बच्चे से या बड़े से जो है ना बच्चों को, या बच्चों से बड़ों को हो जाता है। फिर वो बड़े जो है ना अगर वो किसी और बेड में जाके लेट जाते हैं, और वहां पे कोई दूसरा बंदा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हर 10-15 दिन के बाद जो है ना एक बंदा इन्फेक्ट होता है, लेकिन लाइट स्वेटी इसकी आती है महीना 2 बाद। अब जो है ना वो एक बच्चे का ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक टीका लगाते, दवाई देते, ये ले लो ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग जो है ना उसके ऊपर क्लेमाइन लोशन लगाते हैं। देखो, क्लेमाइन लोशन जो है ना वो भी है, लेकिन वो चिकन पॉक्स में जो वो डिसइंफेक्टेड एक वो है, दवा है, कि आप जब चिकन पॉक्स वाला बुलस बना होता है, उसी के ऊपर जब आप उसको लगाते हो, उसको टच करते हो उसके ऊपर, तो सिर्फ ये होता है कि वो आगे बढ़ता नहीं है। जिस तरह पायोडीन है या इस तरह का कोई एक एलिमेंट है, इसी तरह क्लेमाइन है। जो स्केबीज़ की मेडिसिन है वो टोटली डिफरेंट है, वो पॉइजन है, मजीद उससे ज्यादा पॉइजन है, प्रिमिथ्रिन है, 0.5% के उस पर जो है ना वो आते हैं। वो चीज जो है ना वो आप जब लगाओगे तो वो ये नहीं होगा। अब चिकन पॉक्स से एक को होगा तो लाजमी नहीं कि 15 दिन बाद सारे घर वालों को, नहीं, वो 15 दिन बाद तो उसके साथ कांटेक्ट में बच्चा या बड़ा कोई ऐसा हो, और ज्यादातर बच्चों में तो वो हो सकता है। लेकिन स्केबीज़ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप सबको होगा, और सारे जो है ना उसकी ट्रीटमेंट ऐसी है कि घर में अगर 5 पर्सन है तो स्केबीज़ उस वक्त तक उस घर से नहीं निकलेगा जब तक ये 5 पर्सन एक दिन में लोशन ना लगाए। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था, एक बच्चा आया था, उसको किसी ने दिया था प्रिमिथ्रिन, अच्छी दवा उसको दी थी, लेकिन उसको कहते हैं कि सुबह शाम लगाना है। तो नाजरीन, सुबह शाम लगाने से स्किन खराब होता है, रब हो जाते हैं, स्किन हार्ड हो जाती है। ये मेडिसिन है, और हर मेडिसिन का एक प्रॉपर जो है ना वे होता है कि उसी हिसाब से आप उसको वो दे सकते हो। अगर आप उसी हिसाब से नहीं दोगे तो उसका नुकसान हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हुआ है, रब हुए, उसके ऊपर आप हाथ लगाते हो तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जो है ना वो
ड्राई हो चुका है। जो स्केबीज के लिए लोशन है, वो लोशन मैं आप लोगों को उसके जो है ना प्रॉपर एक बात बता दूं कि लगाने से पहले उसके एहतियात आपने क्या करना है। उसके एहतियात सबसे पहले तो ये करने कि आपने सुबह 10 बजे से पहले पहले जो है ना या 11 बजे से पहले पहले जो है ना आपने लोशन लगाना है। सुबह आप उठ गए और लगाना कैसे, ये नहीं, जितने बंदे हैं एक घर में अगर 5 मेंबर्स है तो 5 के 5 एक दिन में लगाएगा तो फिर तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अगर 5 के 5 एक दिन में ये नहीं लगाते, एक ने आज लगाया, एक हफ्ते बाद लगाते, एक 2 हफ्ते बाद लगाएंगे, तो कभी भी वो उस फैमिली से स्केबीज नहीं निकलेगी। क्योंकि इसके लगाने का तरीका ऐसा है कि ये जिस तरह बालों में जुए होते हैं बच्चे, अब अगर बच्चे घर में जो है ना 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे जो है ना वो 5 के 5 स्कूल गोएंगे, तो अगर आप एक के या 2 के सर साफ कर भी लेते हो, लेकिन जब 2 का नहीं किया और ये 2 इकट्ठे सोते हैं तो अगले दिन उसका सर में फिर उतने जुए होते हैं। इसी तरीके से आप बिल्कुल आप गूगल में जाके आप स्केबीज लिख दे और उसके इमेज में चले जाओ, तो थोड़ा सा नीचे आप जब गूगल में जाते हो तो बाकायदा उसकी जो ना जो जरासीम है जो की तरह होती है, वो आपको जो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लिया हुआ है वो आप उसको प्रॉपर देख सकोगे। लगाने का तरीका कैसा है, सबसे पहली बात पूरा फैमिली एक ही दिन लगाएंगे। लगाना सुबह के टाइम है, नहाना 24-25 घंटे के बाद है। ये नहीं कि अभी सुबह लगा दिया तो शाम को नहाओ या शाम को लगाओ तो सुबह नहाओ, नहीं। आपने सुबह एक बच्चे को सबसे पहले जो है ना आप शुरू कर ले बच्चे से। बच्चे के जो कपड़े उसने पहने हुए वो आप एक साइड पे रख देना। अगर आपके पास धुला हुआ तुलिया पड़ा हुआ है तो ठीक, अगर नहीं तो माँ की कोई भी दुपट्टा चादर जो हो, जो धुली हुई हो और तार के ऊपर पड़ा हुआ और इस्तेमाल ना किया, उसको बच्चे के लिए रख दो टॉवल की जगह पे। आपने बच्चे को नहला दिया, नहलाने के बाद जो है ना उसको कपड़े नहीं पहनाने, उसी तुलिया के एक हिस्से पे जो है ना उसको ड्राई कर लो, उससे उसको दूसरे हिस्से पे कर लो। लोशन लगाने का तरीका सबसे पहले उसके जो है ना हाथों पे इधर तक कलाइयों तक उंगलियों की में बिल्कुल हाला जिस करते हैं इसी तरीके से लगाए, पूरा गाढ़ा करके लगाना है। फिर जहां से बालों की बॉर्डर शुरू होती है, दाढ़ी के हाथ इधर से नीचे पूरे जिस्म पे गाढ़ा करके आपने लगाना है, क्योंकि आपने एक ही टाइम लगाना है, आपने दोबारा इसको लगाना ही नहीं है, इसीलिए आप गाढ़ा करके लगाओ। खास करके इनके जो है एक्सिलरी जगह पे, उसका कैपिटल पे, इंग्वाइनल रीजन में, पेपर का पूरा एरिया, पीठ के ऊपर, गर्दन, चेहरे और सर के ऊपर आप ये लोशन नहीं लगाओगे। चेहरे और सर के ऊपर आप ये लोशन नहीं लगाओगे। उसके बाद जो है ना पूरे जिस्म पे लगा के उसी चादर की जो दूसरी जगह पे आपने उसको लटाया हुआ वहां पे उसको रखे, उसके हाथ पकड़ के रखे ताकि वो जो है ना आंखों में हाथ ना डाले या मुंह में, क्योंकि ये पॉइजन है। 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद उसके हाथ जो है ना 2 मरतबा कलाइयों तक जो है ना रिस्ट प्लेस तक जो है ना आप उसको प्रॉपर साबुन से धोए और उसको स्लीपी कपड़े पहनाए, हाफ स्लीप नहीं पहनाना। आज अगर आपने दिन को 10 बजे आपने लोशन उसको लगाया है तो अगले दिन 11-12 बजे उसको नहलाए। हाँ, इसके लिए और आपने क्या करना है कि सुबह जो ही आपका बच्चा उठ गया तो वो तुलाई कप जो चादर है, जो भी चीजें उस बच्चे की है, वो सारे के सारे आप ऊपर छत में धूप में डालोगे। जो धूप में आप नहीं लेके जा सकते तो मलमल के दुपट्टे को आप गीला कर ले, उसको नचोड़ ले, उसको बिछा दे उस जगह पे और गर्म इस्त्री से उसको इस्त्री कर ले, तो उसमें उसका स्टीम चला जाएगा, उसी से जो ना वो चीजें खत्म हो जाएगी। और कम से कम 2-3 दिन सब बंदों का जो ना आपने बिस्तर चादर जो भी वो ऊपर छत पे लेके जाए धूप में, उसको करवट पे चेंज करे और उसी से जो ना वो पेट्स मर जाते हैं और आपको जो ना जान छूट जाएगी। जिस तरह इस बच्चे का ट्रीटमेंट है, इसी तरीके से जो ना घर के हर पर्द के लिए जो 5 के 5 बंदे हैं वो इसी तरीके से लोशन लगाएंगे, इसी तरीके से साफ कपड़े पहनेंगे और जिस टाइम पे लगाया अगले दिन 24-25 घंटे के बाद उसने नहाना है। शाम को नहीं, गलत है। शाम को लगा के सुबह नहीं, गलत है। दूसरा, शाम को कभी भी ये लोशन नहीं लगाओगे, आप सुबह लगाओगे, ताकि आप शाम को जो ही लगाते तो आप उसी इन्फेक्टेड बिस्तर के ऊपर जाते हो, तो आपका कोई फायदा नहीं है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो प्रोसीजर में आपको लोशन लगाने का बताया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके से एप्लीकेशन करोगे तो आपका एक ही एप्लीकेशन से जान छूट जाएगी। लेकिन अगर जिस फैमिली में बहुत ज्यादा है, इंतहा का ज्यादा, कि पूरा स्किन जो है ना उसका बच्चों का और बड़ों का भरा हुआ है, उनके लिए 14 दिन के बाद, 14 डेज के बाद दोबारा एक दफा इसी तरीके से लगाएंगे, सारे के सारे लगाएंगे 2 हफ्ते, 2 वीक्स, ये 14 दिन बनते हैं। और उसके बाद जो है ना आप सारे के सारे एक दफा ये लोशन दोबारा लगाना है। तो हिसाब लगाते देखो, जिस तरह रिकमेंडेशन है
उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 5 दिन बाद लगा दो, 14 डेज दरमियान में उन्होंने वक्फा दिया हुआ है ताकि स्किन अपना हेल्दी हालत में आ जाए और दोबारा लगा दे, जो थोड़ा बहुत बच्चा कच्चा वो हो वो उससे खत्म हो जाएगा। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।